गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईडूशाला में। इस वीडियो में हम लोग ईडूटेरिया करेंट अफेयर से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे। इससे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम और एमसीक्यू 750 एमसीक्यू जो है ये कंप्लीट किया जा चुका है इस बुक से। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो ये सारे ही आने वाले सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है, तो आप लोग इसे कई बार देख लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर। इसमें सबसे पहले जुलाई 2022 का देखेंगे न्यूज। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। भारतीय शहरों में मुंबई को 14वां तथा नई दिल्ली को 26वां स्थान मिला है। हाल ही में केरल के कोच्चि में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देशों की सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक आयोजित की गई। इसके सदस्य देश भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस हैं। हाल ही में नीदरलैंड ने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार घोषित कर दिया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण को रोकना तथा लोगों को सुरक्षित तरीके से काम करने के अवसर मुहैया कराना है। 28 जून से 30 जून तक मैड्रिड, स्पेन में नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और यह सम्मेलन 32वां संस्करण था। इसमें सदस्य देशों के अलावा स्वीडन तथा फिनलैंड को भी आमंत्रित किया गया। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने उनकी सत्ता के दौरान हुए घोटालों के सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 7 जुलाई को जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान के दौरान जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व में भूख से प्रभावित लोगों की जो संख्या है ये 828 मिलियन है। भारत में कुपोषित लोगों की संख्या घटकर 224.3 मिलियन हो गया है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुर्लभ पृथ्वी तत्वों खासकर लिथियम को लेकर सहयोग किया गया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के 55% लिथियम का उत्पादन करता है। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए $44 बिलियन की डील कैंसिल कर दी है। ठीक है, कैंसिल कर दी है। भारत को यूनेस्को द्वारा 2022 से 26 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के सांस्कृतिक धरोहरों को उजागर करना है। एशिया प्रशांत सतत सूचकांक तो अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा ये जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला है। भारतीय शहर बंगलुरु को 14वां स्थान मिला है। हाल ही में भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है। अब देखेंगे जून 2022 का न्यूज। हाल ही में जारी एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन तथा दूसरे स्थान पर अमेरिका है। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है। भारत को 68वां स्थान मिला है। भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। यूरोप में आयोजित सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विया टॉक 2022 में दुनिया भर के भारतीय स्टार्टअप के योगदान के लिए भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोप में भारतीय आम की मार्केटिंग बढ़ाने के लिए ब्रुसेल्स, बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया। ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2022 ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। सर्वाधिक रहने योग्य शहर जो है वियना ऑस्ट्रिया का है। नई दिल्ली का स्थान 140वां है और मुंबई का स्थान 141वां है। सबसे कम रहने योग्य शहर कराची पाकिस्तान का और ढाका बांग्लादेश का है। नेक्स्ट है 26 जून 2022 को जर्मनी के बवेरियन आल्प्स में G7 देशों की बैठक आयोजित की गई और इन देशों ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए
$600 बिलियन की सहायता देने की घोषणा की। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान तथा यूके द्वारा पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक नामक पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करना तथा छोटे द्वीपीय देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना है। हाल ही में रूस के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन में बच्चों की सहायता के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया है। फ्रांस में आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। कैरेबियन द्वीप समूह के मैंग्रोव दलदल में अब तक के सबसे बड़े बैक्टीरिया की खोज की गई है, जिसे थियोमार्गरिटा मैग्निफा नाम दिया गया है। यह अन्य जीवाणुओं की अपेक्षा 5000 गुना बड़ा है, जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। हाल ही में इजराइल तथा संयुक्त अरब अमीरात ने व्यापार तथा वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता किया है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत और कनाडा ने जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। 1972 में आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन पहला पर्यावरण सम्मेलन था। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा भारत के रामकृष्ण मुकाविली जल प्रबंधन के लिए वैश्विक मान्यता पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला न्यूयॉर्क ये दुनिया का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को खरीदे गए उत्पादों की मरम्मत के लिए अधिकारों की रक्षा करना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023-24 के लिए इक्वाडोर समाज मोजाम्बिक, माल्टा, जापान तथा स्विट्जरलैंड को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। इक्वाडोर है, मोजाम्बिक है, माल्टा है, जापान है और स्विट्जरलैंड है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए अपना दूत नियुक्त किया है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में पहली बार भारतीय यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया। भारत की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव सोमनाथ घोष तथा विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव संदीप चक्रवर्ती ने की थी। भारत और इजराइल ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय संगीतकार AR रहमान को भारत यूके संस्कृति प्लेटफॉर्म सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका उद्देश्य शिक्षा और कला के क्षेत्र में भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत बनाना है। भारतीय उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने सेनेगल यात्रा के दौरान 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। एक सांस्कृतिक आदान प्रदान, दूसरा अधिकारियों के लिए वीजा मुक्त पासपोर्ट और तीसरा युवा मामले में सहयोग के लिए। नेक्स्ट है, 16-17 जून को नई दिल्ली में भारत आसियान विदेश मंत्रियों के बैठक की मेजबानी भारत ने किया और इसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया। बैठक का विषय क्या रहा? ब्रिज बिल्डिंग इन द इंडो पैसिफिक। 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के खुलना में भारत के सहयोग से हाईटेक पार्क आधारशिला रखी गई है और यह पार्क जो है और प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगा। भारत के लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत वित्तीय सहायता से बांग्लादेश में 12 हाईटेक पार्क की स्थापना की जाएगी। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 110वां सत्र आयोजित किया गया। भारत की ओर से सम्मेलन को श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने संबोधित किया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे की खोज की है और यह एक समुद्री घास की प्रजाति है जिसे पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस नाम दिया गया है। एशिया का प्रमुख सुरक्षा सम्मेलन संगरी-ला वार्ता का आयोजन सिंगापुर में किया गया और इसमें भारत सहित 40 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र
महासभा में बहुभाषावाद पर एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है और इस प्रस्ताव को अंडोरा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मंगोलिया में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु अवशेषों को मंगोलिया के बत्सागान मंदिर में प्रदर्शित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम यात्रा के दौरान वियतनाम को 12 हाई स्पीड गार्ड नौकाएं सौंपी हैं। अब मई 2022 का देख लेते हैं। भारत और जर्मनी ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन पर टास्क फोर्स बनाने के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही भारत ने जर्मनी के साथ त्रिकोणीय विकास सहयोग समझौता किया है। भारतीय मूल के नंद मूलचंदानी यूएसए की केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी चुने गए हैं। वियतनाम में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया है, जिसका नाम बाख लांग पैदल यात्री पुल है। बाख लांग पैदल यात्री व्हाइट ड्रैगन है इसका नाम। हाल ही में नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के आतंकवाद रोधी संरचना की बैठक आयोजित की गई। भारत 2021 में एससीओ रैट्स का अध्यक्ष बना था और बैठक का मुख्य फोकस जो है अफगानिस्तान में तालिबान शासन रहा। फिलीपींस के मनीला में आयोजित कार्यकारी बोर्ड तथा महासभा की बैठक में भारत को एशियाई देशों के चुनाव प्राधिकरणों के मंच एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है, सऊदी अरब की पेट्रो कंपनी अरामको एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। अरामको की मार्केट वैल्यू $2.42 ट्रिलियन है। इंडो जर्मन एनर्जी फोरम के द्वारा जर्मनी में आयोजित इंटर सोलर यूरोप 2022 कार्यक्रम में भारत की ओर से नवीकरणीय ऊर्जा और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री भागवत खुबास ने भाग लिया है। मरुस्थलीकरण पर 15वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD COP15 का आयोजन आइवरी कोस्ट में किया गया। भारत की ओर से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसमें भाग लिया। 16 मई 2022 में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, की यात्रा पर गए थे और इस दौरान दोनों देशों में शिला और जल विद्युत के क्षेत्र में 6 समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। चेक गणराज्य में दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोला गया। यह पुल घाटी से 95 मीटर की ऊंचाई पर है तथा इसकी लंबाई 721 मीटर है। इस ब्रिज का नाम स्काई ब्रिज 721 रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। भारत की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसमें नेतृत्व किया। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला बेल्जियम पहला देश बन गया है। जिनेवा में आयोजित 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत की ओर से संबोधित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने जॉर्डन की यात्रा के दौरान जॉर्डन के साथ उर्वरक के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। नेक्स्ट देखते हैं। 24 मई को जापान के टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें क्वाड देश भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया। हाल ही में स्वीडन तथा फिनलैंड में नाटो में शामिल होने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ये दोनों देश नाटो में शामिल होने के लिए तत्पर हैं। देखिए, नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका गठन 1949 में, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। दक्षिण कोरिया नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। दक्षिण कोरिया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चटगांव पोर्ट के उपयोग के लिए भारत को अनुमति दे दी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा हिंदी भाषी लोगों तक वैश्विक मुद्दों के बारे में जागरूकता लाने के लिए हिंदी UN प्रोजेक्ट में $8 लाख का योगदान दिया है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में
भारतीय नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। साथ ही उन्होंने नॉर्डिक देशों की यात्रा की। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, अक्षय ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी आदि के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। नॉर्डिक देश में कौन कौन आते हैं? डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे तथा आइसलैंड आते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस के बाहर होने के बाद चेक गणराज्य को इसका नया सदस्य चुना गया है। यूएनएचआरसी का गठन जो हुआ था 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था, जिसमें 47 सदस्य देश हैं। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। कनाडा के सनातन मंदिर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से संबोधित किया। अडानी ग्रुप ने संयुक्त अरब अमीरात की T20 प्रतियोगिता में पहली बार फ्रेंचाइजी के स्वामित्व का अधिकार हासिल किया है। दुनिया का पहला फ्लाइंग टैक्सी एयरपोर्ट इंग्लैंड में खोला गया, जिसे वर्टीपोर्ट नाम दिया गया है। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 के अनुसार ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा ये जारी किया जाता है। 2020 की तुलना में 2021 में वैश्विक स्तर पर 40 मिलियन से अधिक लोगों ने बदतर स्तर पर खाद्य असुरक्षा का सामना किया। हाल ही में भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर कमल बावा को अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चयनित किया गया है। अब देखेंगे अप्रैल 2022 का। डॉक्टर इयान फ्राई को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है। इयान फ्राई के पास तुवालू तथा ऑस्ट्रेलिया की दोहरी नागरिकता है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड में अपनी पहली यात्रा के दौरान वहां पीले रंग के ट्यूलिप फूल का नाम मंत्री रखा। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दक्षिण अमेरिका का देश इक्वाडोर पहला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने भारतीय शहर मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दिया है और हैदराबाद को दूसरी बार यह मान्यता प्राप्त हुआ है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मैगी ने फिलीपींस में भारी तबाही मचाई, जिससे लाखों लोग विस्थापित हो गए। भारतीय मूल की अमेरिकी नौसेना अधिकारी शांति सेठी को अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत ने गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में भाग लिया। हाल ही में यूनेस्को द्वारा मेक्सिको के ग्वाडलजारा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के रूप में नामित किया गया है। नाटो देशों के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी एस्टोनिया ने की। भारत द्वारा भी एस्टोनिया के सहयोग से राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया। सिप्री द्वारा जारी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में यूएसए तथा चीन के बाद भारत जो है तीसरे स्थान पे है। नवंबर में आयोजित होने वाली लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी पहली बार भारत द्वारा की जाएगी। इस कार्यक्रम में 130 देशों के 6000 लेखाकार भाग लेंगे। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली हवाई अड्डा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें प्रथम स्थान पर अटलांटा हवाई अड्डा यूएसए का है। भारत और फिनलैंड ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके जरिए देश में नए वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच रेल नेटवर्क का उद्घाटन किया। मध्य अफ्रीकी गणराज्य बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश बन गया है। पहला अल सल्वाडोर है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारत के भीम यूपीआई को स्वीकृति मिल गई है। अब भारतीय पर्यटक नियो पे टर्मिनलों पर इसके जरिए भुगतान कर सकेंगे। भारत को संयुक्त राष्ट्र
आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों में 4 साल के लिए चुना गया है, 2023 से 2027 तक के लिए। भारत और अमेरिका के बीच वाशिंगटन डीसी में 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तथा रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन से मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर कर दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश चुने जाने वाली तांजी ब्राउन जैक्सन पहली अश्वेत महिला जज बनी है। ठीक है, तांजी ब्राउन जैक्सन इनका नाम है। यूएनडीपी द्वारा लैंगिक समानता के लिए किए गए प्रयासों के लिए आइसलैंड को गोल्डन सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। हाल ही में चीन ने सोलोमन द्वीप के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके बाद अमेरिका ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की घोषणा की है। ठीक है, भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने की घोषणा की है। सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने भाग लिया। लंदन स्थित कंपनी नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है। हाल ही में जारी हरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक साइरस एस पूनावाला प्रथम स्थान पर रहे। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा कोलंबो रक्षा कॉन्क्लेव वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अब हम लोग मार्च 2022 का देखेंगे करेंट अफेयर। तो फर्स्ट है इसमें सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब क्रमशः दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देश बन गए हैं और ये यूएसए जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश बन गया है। जबकि वैश्विक निर्यात में भारत का स्थान देखिए तो ये 23वां स्थान है। ठीक है, 23वां। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोलंबिया को गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में नामित किया है और गैर नाटो सहयोगी देश नाटो के समान सुरक्षा का हकदार नहीं होता है। ठीक है, ये नाटो के समान सुरक्षा का हकदार नहीं होता है, बल्कि इन्हें कुछ क्षेत्रों में ही लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट है मेडागास्कर में भारतीय राजदूत ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क का उद्घाटन किया। कहाँ पे? मेडागास्कर में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और कोविड महामारी के कारण 2020 और 2021 का यह सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने UAE को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया है। UAE द्वारा आतंकवादियों को संपत्ति छुपाने से रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाने के कारण उसे ग्रे लिस्ट में डाला गया है। ठीक है, शामिल किया गया है। वर्तमान में पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में शामिल है। FATF का गठन देखें तो 1989 में हुआ था और इसका मुख्यालय आपका पेरिस में है। उद्देश्य क्या है इसका? मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद फंडिंग आदि को ये रोकता है। ठीक है, इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। साथ ही IOC ने रूस के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस भी ले लिया है। अमेरिका ने रूस से तेल व गैस के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है भारत की पर्यावरणविद आरुषि वर्मा को 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना तथा अंटार्कटिका के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021। ये नाइट फ्रैंक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान तुर्की को मिला है और भारत का स्थान इसमें 51 है। ठीक है, 51वां है। विश्व बैंक ने अफ्रीका के ब्लैक राइनो
ब्लैक राइनो को लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है और यह 5 साल की अवधि के लिए $150 मिलियन का बॉन्ड है। नेक्स्ट है 21 मार्च 2022 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने भारत में 1500 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा करी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ब्रिक्स टीका एवं अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभ आरंभ किया और इसे स्थापित करने प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग घोषणा 2018 में रखा था। हाल ही में उत्तर कोरिया ने वांगसोंग 17 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। वांगसोंग 17 बैलिस्टिक मिसाइल का उत्तर कोरिया ने परीक्षण किया है और इस मिसाइल को मोनास्टर मिसाइल नाम दिया है। ठीक है, मोनास्टर मिसाइल। हाल ही में DRDO ने अंडमान निकोबार से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किया है। यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान यूक्रेन के ज़ैपोरिजिया परमाणु संयंत्र में आग लगने की घटना हुई। यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है जो देश के बिजली उत्पादन में 25% उत्पादित करता है। जर्मनी और सिंगापुर ने भारत में जल संरक्षण के लिए नेट जीरो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का निर्णय लिया। जर्मनी और सिंगापुर की कंपनियां भारत में कम पानी खपत करने वाले तथा पानी से कार्बन निकालने वाले वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगी। अब फरवरी 2022 का देखते हैं न्यूज़। दुबई ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करने की घोषणा की है और ये 8 से 12 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगा। ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी जो हैं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, वहीं मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पे हैं। वैश्विक स्तर पर देखें तो एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों की सूची में प्रथम स्थान पे इस्तांबुल है जो तुर्की में है और भारत के मुंबई शहर को इसमें 5वां स्थान मिला है। बेंगलुरु को 10वां और दिल्ली को 11वां स्थान मिला है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है और ये प्रथम स्थान यहाँ पे नॉर्वे ने पाया है। भारत का स्थान इसमें 46वां है। ठीक है, 46वां। 9 से 11 फरवरी के बीच फ्रांस में वन ओशन समिट का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की दिशा में सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत ने फ्रांस के साथ ब्लू इकोनॉमी तथा ओशन गवर्नेंस पर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु एक रोड मैप हस्ताक्षरित किया है। 15 से 18 फरवरी 2022 तक आयोजित सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना के लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने प्रदर्शन किया है। नागरिक हवाई क्षेत्रों में ड्रोन मानव रहित विमान जो होता है इसके उड़ान की अनुमति देने वाला इजराइल जो है दुनिया का पहला देश बन गया है और हर्मिस स्टार लाइनर ड्रोन लगभग 7600 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है जिससे सीमा सुरक्षा और आतंकवाद रोधी अभियानों में मदद मिलेगी। तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा और इसका उद्देश्य क्या है? तंबाकू उपयोगकर्ताओं को तंबाकू छोड़ने में मदद करना है तथा उन्हें लक्ष्य निर्धारित करने हेतु प्रेरित करना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों में डोनेस्टक और लुहांस्क नामक 2 नए स्वतंत्र देशों की घोषणा की है। डोनेस्टक और लुहांस्क नामक। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 ये US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया गया और इसमें प्रथम स्थान US है। भारत का स्थान इसमें 43वां है। प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला कनाडा जो है दुनिया का पहला देश बन गया है और इस वैक्सीन को
कोविफेंज नाम दिया गया है। 7 से 8 फरवरी को नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा के सहयोग हेतु भारत आसियान उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन ऊर्जा मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया है। 11 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। क्वाड की स्थापना 2007 में की गई और सदस्य कौन कौन है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका हैं। दुबई जो है दुबई में दुनिया का सबसे खूबसूरत इमारत म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला गया है और यह स्टेनलेस स्टील से बना 7 मंजिला संग्रहालय है जो पर्यटकों को वर्ष 2071 में की यात्रा पर ले जाएगा। मेडागास्कर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बत्सीराई का कहर देखा गया। मेडागास्कर हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। और यूनिस तूफान यूरोप में आया और एंटोनिया कहाँ? ये जर्मनी में आया। भारत तथा यूएई ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत भारत यूएई को अधिकांश वस्तुओं पर निर्यात शुल्क कम करेगा। भारत यूएई व्यापार समझौते के तहत भारत देश के बाहर अपना पहला IIT यूएई में स्थापित करेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी है। नेपाल भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है और यह प्रणाली नेपाल में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देगा। ऑस्ट्रेलिया ने कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है और कोआला जो है एक स्तनपायी जीव है जो ऑस्ट्रेलिया के कुछ जगहों पर निवास करती है। जापान ने हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी पहली ट्रेन लॉन्च किया है। इसका परीक्षण मार्च में किया जाएगा और जापान ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी के द्वारा 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन 16 से 18 फरवरी नई दिल्ली में किया गया था, भारत में किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय टेलीकॉम कंपनी एयरटेल CMEWE 6 अंडर सी केबल सिस्टम में शामिल हो गया है और ये क्या है? ये वैश्विक स्तर पर सिंगापुर तथा फ्रांस को अंडर सी केबल से जोड़ेगा, जिसमें एयरटेल के अतिरिक्त 12 अन्य सदस्य शामिल होंगे। CMEWE 6 है। भारतीय कंपनी रिलायंस जियो ने भारत एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल सिस्टम के साथ गठबंधन किया है और यह केबल सिस्टम भारत को किससे? मालदीव से जोड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कतर को गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में नामित किया है। 35वें अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन इथियोपिया में किया गया और इस सम्मेलन में सुरक्षा तथा वैश्विक महामारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेक्स्ट है भारत ने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए पहले दौर की वार्ता की और इस दौरान 26 नीतियों को कवर किया गया है। खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन सऊदी अरब में किया गया और इस महोत्सव में 1000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट है सेल्फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स है। ये 2022 में भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये कौन सा इंडेक्स है? सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 है। ये सूचकांक डिजिटल कौशल को सीखने में नागरिकों की तत्परता के आधार पर जारी किया जाता है। अमेरिका की एक महिला HIV से ठीक होने वाली पहली महिला और तीसरी व्यक्ति बन गई हैं। इसका इलाज स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन से के माध्यम तो इनका जो इलाज हुआ है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से हुआ है। 1 फरवरी से चीन में 9 वर्ष की शुरुआत हुई जिसे ईयर ऑफ टाइगर कहा जाता है और यह 21 जनवरी 2023 को समाप्त होगा। तुर्की ने अपने देश का नाम क्या रख दिया है?
तुर्की कर दिया है। अमेरिका ने चीन के प्रभाव को रोकने के लिए सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की घोषणा की है। सोलोमन द्वीप पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अफ्रीकी देश माली से 9 साल बाद सैन्य वापसी किया है और फ्रांस ने 2013 में जिहादियों के खिलाफ माली में सेना को तैनात किया था। ठीक है, जिहादियों के खिलाफ ये सेना को तैनात किया गया था। अब हम लोग जनवरी का न्यूज़ देखेंगे। ठीक है, जनवरी 2022 का ये न्यूज़ है। चीन के संघाई में 2 नई चालक रहित मेट्रो लाइन खोली गई है, जिसके साथ ही वहाँ अब 5 स्वचालित लाइनें हो गई हैं। संघाई जो है दुनिया में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर बन गया है। मेट्रो नेटवर्क में बीजिंग का दूसरा तथा नई दिल्ली का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है, अमेरिकी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल ये $3 ट्रिलियन के शेयर बाजार मूल्य वाली पहली कंपनी बन गई है। श्रीलंका को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने $900 मिलियन की ऋण की सहायता घोषणा करी है। विश्व आर्थिक मंच का 5 दिवसीय दावोस शिखर सम्मेलन 17 जनवरी को वर्चुअली शुरू किया गया और इसका थीम क्या था? इसका थीम था द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश टोंगा, यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और यह न्यूजीलैंड के पास स्थित है। इस भयानक विस्फोट की आवाज़ जो है 2300 किलोमीटर तक सुनाई पड़ी। इंडोनेशिया की संसद ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से कालीमंतन स्थानांतरित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। कालीमंतन कहाँ है? ये बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू, इसने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया है और पेरू तट के पास स्पेनिश ऊर्जा फर्म रेप्सोल से 6000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हो गया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी और सम्मेलन की शुरुआत भारत मध्य एशिया संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के साथ हुई। मध्य एशिया में कौन कौन आ जाते हैं देश? देख लीजिए, 5 देश शामिल है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो भारत और मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी प्रधानमंत्री ने किया। नेक्स्ट है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम के इजमुइडेन बंदरगाह पर दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का निर्माण किया गया है और यह कैनाल लॉक 500 मीटर लंबा तथा 70 मीटर चौड़ा है, जो बड़े मालवाहक जहाज़ों को बंदरगाह तक पहुंचने की अनुमति देगा। ठीक है, ये क्या नाम है? इजमुइडेन बंदरगाह नाम है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 18 से 19 जनवरी को पहली ब्रिक्स शेरपा की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता चीन के द्वारा की गई। भारत की ओर से ब्रिक्स शेरपा संजय भट्टाचार्य थे। 2021 में देखा जाए तो ब्रिक्स सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में ही संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2021 के लिए एंजाइटी चिंता को चिल्ड्रन अवार्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट है, अफ्रीका की लेखिका और कवित्री माया एंजेलो अमेरिका के 25 सेंट के सिक्के पर चित्रित की जाने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। इनका क्या नाम है? माया एंजेलो। आई नो वाई द कैट्स बर्ड सिंग, ये माया एंजेलो की आत्मकथा है। नेक्स्ट है, चीन ने कृत्रिम सूर्य के बाद अब अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया है, जो चुंबकत्व का उपयोग कर कम गुरुत्वाकर्षण वाला वातावरण तैयार करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर मानव को भेजने से पहले कम गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में रहने का परीक्षण करना है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के द्वारा जारी विश्व के 13 नेताओं की सूची में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति इसमें 6ठे स्थान पे हैं। जो बाइडेन का स्थान 6ठा है। मॉरिशस सरकार ने एक बड़े मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है और मॉरिशस द्वारा यह निर्णय भारत की
आर्थिक मदद से मॉरिशस में चल रही कई परियोजनाओं के लिए आभार व्यक्त करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की सरकार कैनबरा की झील में स्पेन द्वीप का नाम महारानी एलिजाबेथ के नाम पे रखा गया है, रखने की घोषणा अभी हुई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा यह निर्णय एलिजाबेथ के ब्रिटिश शासन में प्रवेश के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया है। नेक्स्ट है, चीन के वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों में फैलने वाले नियोको वायरस की खोज की है। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में नियोको वायरस। पाकिस्तान ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की शुरुआत की है और इस नीति के अनुसार क्या, भारत तथा अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा इसके पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका के डेविड बेनेट को पहली बार जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया और ये पहले बने, डेविड बेनेट इनका नाम है और ये अमेरिका के हैं। इनको सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट दिया गया। जानवर के अंग को मानव में प्रत्यारोपित करना क्या कहलाता है? जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। नेक्स्ट है, फ्रांस में कोविड-19 के एक वेरिएंट B.1.C40.2 ईहू की पहचान की, ईहू, ठीक है, ईहू की पहचान की गई है। कजाकिस्तान की सरकार ने देश में एलपीजी ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी है। डॉक्टर सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। पनामा के जंगल में खोजी गई मेढक की नई प्रजाति का नाम स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पे रखा गया है। बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान ये यूके द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? धूम्रपान करने वाले लोगों को इसके बुरे प्रभाव के बारे में जागरूक करना तथा धूम्रपान छोड़ने का आग्रह करना। नेक्स्ट है, एंटीगुआ तथा बारामूडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है, इस सदस्य बना है। तो आईएसए की शुरुआत भारत तथा फ्रांस ने 2015 में किया था, जिसका उद्देश्य क्या, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सदस्य देशों में सहयोग को बढ़ाना है। और 103वां देश देखें तो ये सीरियन अरब रिपब्लिकन 103वां देश। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका ने ट्रिकोमाली तेल टैंक परिसर के पुनर्निर्माण हेतु समझौता किया है और इसके तहत कुल 99 तेल टैंकरों को विकसित किया जाता है, जिसमें श्रीलंका की तेल कंपनी की 51% तथा भारतीय कंपनी LIOC की 49% हिस्सेदारी होगी। नेक्स्ट है, यूरोपीय देश साइप्रस में कोविड-19 का नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन पाया गया। सऊदी अरब में ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल बनाया गया है, जहां ऊँटों को सारी सुविधाएं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, दुबई में पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज की शुरुआत की गई है और इस ब्रिज का जो आकार है गणित के चिन्ह इन्फिनिटी की तरह है। ठीक है, और यह पुल 6 लेन वाला होगा, 6 लेन वाला। नेक्स्ट है, बेल्जियम की जारा रदरफोर्ड दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं, मात्र 19 वर्ष में। इन्होंने 155 दिनों में 51,000 किलोमीटर की दूरी तय कर 52 देशों की यात्रा की। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है और यह बिल वयस्कों के खिलाफ सोशल मीडिया पर हो रहे दुर्व्यवहारों तथा साइबर धमकी को संबोधित करता है। ये हो गया आपका। अब दिसंबर 2021 का इसमें देखते हैं। टाइम मैगजीन ने टेस्ला कंपनी के CEO एलन मस्क को वर्ष 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। भारत ने पोलैंड के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता हेतु संधि पर हस्ताक्षर किया है। भारत 1 वर्ष के लिए शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS-SCO का अध्यक्ष बना है। भारतीय मूल की लीना नायर को फ्रांस की एक कंपनी सनाइल ने लंदन में अपना CEO नियुक्त किया है, लीना नायर को। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड ने वर्ष 2027 तक अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान
मुक्त बनाने की घोषणा की है न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट अब आते हैं माल्टा। माल्टा यूरोपीय संघ का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति के लिए भांग के व्यक्तिगत उपयोग को वैध कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं कांगो की एक संगीत शैली रूम्बा को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में बनाया जा रहा है और इसका निर्माण 2025 तक पूरा होगा। नेक्स्ट है कांगो की एक संगीत शैली रूम्बा को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में बनाया जा रहा है और इसका निर्माण 2025 तक पूरा होगा। हांगकांग ने अपनी नई जीरो कोविड पॉलिसी लागू की है। इसके तहत अमेरिका के यात्रियों को हांगकांग में हाई क्वारंटीन का सामना करना होगा। फिलीपींस के सिरगाओ द्वीप में टाइफून राय का कहर देखा गया जिससे फिलीपींस में हजारों लोग विस्थापित हुए। हैती के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सूप जोमय सूप को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। भारतीय मूल की उजरा जया को अमेरिका ने तिब्बती मुद्दों के लिए विशेष समन्वयक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखते हैं यूगो डाटा एनालिटिक्स कंपनी द्वारा जारी विश्व के सर्वाधिक प्रशंसनीय व्यक्तियों की सूची में बराक ओबामा प्रथम स्थान पर रहे और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सूची में 8वें स्थान पर रहे। संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व संगठन ने 27 दिसंबर को महामारी का तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ। ब्रिक्स देशों के अलावा मिस्र इसमें शामिल होने वाला चौथा देश बन गया है। अन्य 3 देश देखें तो ये है बांग्लादेश, उरुग्वे और यूएई है। भारत द्वारा केसरी सागर मिशन के तहत मोजाम्बिक को 500 टन खाद्य सहायता भेजी गई। केसरी सागर मिशन के तहत इजराइल में कोरोना तथा इन्फ्लुएंजा वायरस के मिश्रण से बने फ्लोरोना वायरस का मामला सामने आया है। सोमालिया के राष्ट्रपति ने वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन राबेल पर लगे विभिन्न आरोपों के कारण उन्हें निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं भारत, ईरान तथा उज्बेकिस्तान ने मध्य एशिया में कनेक्टिविटी के लिए चाबहार बंदरगाह के उपयोग पर सहमति व्यक्त की है। ज्ञात है कि चाबहार प्रोजेक्ट भारत, ईरान तथा पाकिस्तान की संयुक्त परियोजना है। दिसंबर 2021 में जारी हारून रिपोर्ट के अनुसार यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान पे कौन है? अमेरिका है, दूसरे पर चीन है। भारत में वर्तमान में कुल 54 यूनिकॉर्न हैं। यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? तो ऐसी कंपनी जिनका मूल्य $1 अरब से अधिक होता है, ये यूनिकॉर्न कंपनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है और इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत TS त्रिमूर्ति ने किया है। भारत G20 के ट्रोइका ग्रुप में शामिल हो गया है। भारत के अलावा इंडोनेशिया तथा इटली भी इसमें शामिल है। ट्रोइका का अर्थ क्या होता है? 3 लोगों का समूह है। यह G20 के वर्तमान, आगामी और तत्कालीन मेजबान देशों को एकजुट करता है। नेक्स्ट है UAE 4.5 दिन का कार्य सप्ताह घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। तो UAE में अब 4.5 दिन का कार्य सप्ताह होगा, ये ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को नए राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी और ये 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाएंगे। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने परसिवरेंस को, दृढ़ता को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। कहाँ पे है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर।
सेमेरू नाम है इसका। यूएई के युवराज एवं दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूब ने घोषणा किया है कि दुबई सरकार दुनिया की 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। दुबई की सभी आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाएं अब डिजिटल रूप से की जाएंगी। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को देश में प्रयोग की मंजूरी दी है। इस मशीन का इस्तेमाल वही लोग कर सकेंगे जिन्हें इच्छा मृत्यु की इजाज़त मिलती हो। भारत को 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। अब नवंबर 2021 का न्यूज़ देखेंगे। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा वैक्स को वर्ष 2021 के लिए इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। अमेरिकी संसद में दिवाली के अवसर पर देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया गया था। ब्रिटेन ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली मोलनुपिराविर को मंजूरी दी है। मोलनुपिराविर नाम है को मंजूरी दी है और इसके साथ ही यह विश्व की पहली अधिकृत दवा बन गई है। यूके की सरकार ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को रेखांकित करने के लिए दीपावली के अवसर पर 5 पाउंड का सिक्का जारी किया है। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए ने परमाणु पनडुब्बी गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसे ऑकस समझौता नाम दिया गया है। इसके तहत क्या है, ऑस्ट्रेलिया को 8 परमाणु संचालित पनडुब्बियां प्रदान की जाएगी। 25 से 26 नवंबर 2021 को 13वां असीम एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया और इसकी अध्यक्षता कंबोडिया द्वारा की गई। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के प्रमुखों की 21वीं बैठक तजाकिस्तान की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित की गई। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। नेक्स्ट है, भारतीय सीबीआई के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया। नेक्स्ट है, समुद्री जल स्तर बढ़ने के कारण दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर का निर्माण किया जा रहा है, जो 2025 तक पूरा हो जाएगा। लंदन की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची में इजराइल का तेल अवीव है, इसको प्रथम स्थान दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाया गया, जिसे ओमिक्रॉन का नाम दिया गया। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स मैकेंजी एंड कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन जो है दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है और 2020 में चीन की जो कुल संपत्ति थी 120 खरब डॉलर रही। बारबाडोस यूके के औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर पूर्णतः गणतांत्रिक देश बन गया है। वहाँ की पहली राष्ट्रपति बनी है डेम सैंड्रा मेसन चुनी गई हैं। वर्ल्ड एक्सपो 2020, ये क्या है? वर्ल्ड एक्सपो 2020 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक दुबई में आयोजित किया गया। इसका विषय था कनेक्टिंग माइंड क्रिएटिंग द फ्यूचर। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई एक्सपो में इंडिया पवेलियन का शुभारंभ किया। इसका विषय क्या था? ओपननेस, अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। नेक्स्ट है फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021। इसमें शीर्ष स्थान मिला है मुकेश अंबानी को, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया के पहले मलेरिया के टीके को मंजूरी दिया है। इसका नाम क्या है? AS01 इसका नाम रखा गया है। जर्मनी ने दुनिया की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन को लॉन्च किया है और इसे जर्मन रेल ऑपरेटर ड्यूस वाहन तथा सीमेंस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। भारत ने किर्गिस्तान में सामुदायिक विकास के लिए परियोजनाओं को संचालित करने के लिए $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। भारत ने क्रोएशिया के साथ चिकित्सा अनुसंधान और विकास तथा यूरोप में
आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारत में रिलायंस इंडस्ट्री को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और विश्व में देखें तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को फर्स्ट स्थान है। नेक्स्ट है इक्वाडोर के राष्ट्रपति गुइलेमो लासो ने देश में बढ़ते हिंसक अपराधों के कारण 60 दिनों का आपातकाल, इक्वाडोर में 60 दिनों का आपातकाल लागू किया गया था। भारत, इजराइल, यूएई तथा यूएसए ने एक नए चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया है तथा यह भविष्य में इन देशों के आर्थिक सहयोग हेतु एक मंच उपलब्ध कराएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने 3 नए देश माली, जॉर्डन तथा तुर्की को ग्रे लिस्ट की सूची में शामिल किया है। फेसबुक के मालिक तथा CEO मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर अब मेटा कर दिया है। भारतीय मूल की अनीता आनंद को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। 30 से 31 अक्टूबर 2021 को इटली के रोम में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित होगा। वहीं 2023 में ये भारत में आयोजित किया जाएगा। जापान के क्यूसी द्वीप पर स्थित माउंट एसो में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। जम्मू कश्मीर सरकार ने औद्योगिकरण के विकास हेतु दुबई सरकार के साथ समझौता किया है और इसके तहत रियल एस्टेट, औद्योगिक पार्क, IT क्षेत्र, निजी अस्पताल आदि क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। अफ्रीकी देश सूडान में वहां की सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट कर दिया। सऊदी अरब ने 2060 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भारत के चुनाव आयुक्त को बुलाया गया है। दक्षिण कोरिया में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत की गई है। विश्व में पहली बार रूस के अभिनेता यूलिया पेरसिल्ड एवं फिल्म निर्देशक क्लिम सेपेको चैलेंज फिल्म बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए। ये कहाँ से गए? कजाकिस्तान के बैकानूर से गए। कौन सा पिक्चर बनेगा? चैलेंज। नेक्स्ट है श्रीलंका की सरकार ने अपने देश में बढ़ते खाद्य मूल्य, तेजी से घट रही विदेशी मुद्रा भंडार को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित 6ठे पूर्वी आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। चीन की सरकार ने ऑनलाइन गेम को लेकर नए नियम लागू किए हैं और इसके तहत क्या है, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे एक सप्ताह में केवल 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। नेक्स्ट है 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला क्यूबा जो है दुनिया का पहला देश बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश तथा उरुग्वे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक सदस्य ब्रिक्स के 5 सदस्य देश थे जिन्होंने 2015 में NDB की स्थापना की थी। नेक्स्ट है चीन के चेंगदू शहर को म्यांमार के यांगून से जोड़ने तथा हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए नए समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया है और यह पश्चिमी चीन को हिंद महासागर से जोड़ने वाला पहला व्यापार गलियारा है। 3 सितंबर, अब सितंबर में आ गए हम लोग, सितंबर 2021 का न्यूज़ है। 3 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेज़बानी भारत ने किया और इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत को हरित और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक भागीदार बनाना है। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में देख लीजिए। 9 सितंबर 2021 को वर्चुअली आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसका विषय क्या था? ब्रिक्स 15 निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। 4 इसमें प्रमुख बातों पर चर्चा हुई है।
बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, आतंकवाद, सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डिजिटल तकनीक और पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी। नेक्स्ट है अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली बार 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता का आयोजन हुआ। ये नई दिल्ली में हुआ और दोनों देशों के बीच रक्षा एवं विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली ये वार्ता है। इससे पहले भारत ने यूएसए और जापान के साथ 2+2 वार्ताएं की है। इंग्लैंड सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना को अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आइसलैंड में हवा से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया गया है और यह संयंत्र प्रतिवर्ष 4000 टन CO2 सोखेगा और एकत्रित CO2 को एक चट्टान के रूप में परिवर्तित करेगा और इस संयंत्र का नाम क्या है? ओरका संयंत्र इसका नाम है। भारत और डेनमार्क ने नवीकरणीय और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है। वर्ष 2023 में भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। G20 के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। अल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। 3 से 11 सितंबर 2021 तक फ्रांस के मार्सिले में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किया गया और इसका आयोजन 4 साल में एक बार किया जाता है। जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत करी है। USA, UK, ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए नई त्रिपक्षीय साझेदारी ऑकस की घोषणा करी है। 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने किया था। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसको संबोधित किया। संघाई सहयोग संगठन के 21वें शिखर सम्मेलन में ईरान जो है SCO का नवा सदस्य बना है। विश्व बैंक समूह ने वार्षिक रूप से जारी होने वाला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन अब बंद कर दिया है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनेस्को ने मुराद्रवा डेन्यूब को दुनिया का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। यह क्षेत्र ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया, स्लोवाकिया में फैला है और इसे यूरोप का अमेजन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021। ये क्या है? साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फसार्क के द्वारा जारी किया गया है और इसमें प्रथम स्थान पे आपका डेनमार्क है। कुल 110 देशों में डेनमार्क इसमें फर्स्ट स्थान पे है और भारत का स्थान देखा जाए तो 59 है। पिछले वर्ष ये 57 था। नेक्स्ट देखते हैं, 24 सितंबर 2021 को पहली बार वाशिंगटन में क्वाड सदस्यों देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया। इस सम्मेलन के दौरान क्वाड के सदस्य भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा किया है। नेक्स्ट देखते हैं, 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया और UNGA के 76वें सत्र के अध्यक्ष मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत को वर्ष 2022 से 2027 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। आइसलैंड में दुनिया की पहली महिला
बहुमत वाली संसद चुनी गई है। चुनाव में 63 सीटों में 33 सीटें महिलाओं ने जीता है। कहाँ पे? आइसलैंड में। अब अगस्त 2021 का देखेंगे करेंट। इटली की अध्यक्षता में आयोजित G20 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भाग लिया। पाकिस्तान के पर्वतारोही शहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं, मात्र 19 वर्ष में। श्रीलंका के रत्नापुर में दुनिया के सबसे बड़े तारा नीलम समूह की प्राप्ति हुई है और यह एक कीमती पत्थर है जो हल्के नीले रंग का होता है। थाईलैंड ने परवालों को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पूर्व पलाऊ और अमेरिका ने भी इस तरह का प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट है वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021। वैश्विक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लंदन में वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके तहत शिक्षा के $5 बिलियन की राशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इप्सा ये इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका का पर्यटन मंत्रियों की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है इप्सा का, और इस बैठक की अध्यक्षता भारत के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया था। संघाई सहयोग संगठन के कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता तजाकिस्तान ने किया था, और भारत की ओर से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे संबोधित किया। अफ्रीका के गिनी में मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है और यह वायरस चमगादड़ से लोगों में फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भविष्य में उत्पन्न होने वाले रोगों के उद्भव के अध्ययन के लिए सागो नामक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह का गठन किया है। महात्मा गांधी को शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित अमेरिकी कांग्रेस स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। महात्मा गांधी को ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन का जो होटन शहर है ये दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। दूसरा सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद जो यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है, उसे घोषित किया गया है। ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई और भारत की ओर से इसकी अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया था। भारत ने इस वर्ष निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग को अपना थीम चुना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम करने वाले शांति सैनिकों की सुरक्षा हेतु यूनाइट अवेयर नामक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा 23 से 27 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह 2021 मनाया गया और इसका थीम क्या था? थीम था बिल्डिंग रिसाइलेंस फास्टर। इसका उद्देश्य है वैश्विक जल मुद्दों तथा संरक्षण संबंधित चिंताओं को दूर करना। स्वीडन ग्रीन स्टील या जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है और इसका निर्माण कोयले का उपयोग किए बिना हाइब्रिड हाइड्रोजन तकनीक से किया गया है। इसकी पहली डिलीवरी वोल्वो ग्रुप को दी गई। सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 ये जारी किया गया है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी किया गया है और इसमें प्रथम स्थान कोपेनहेगन को मिला है जो डेनमार्क की राजधानी है। भारत के 2 शहर नई दिल्ली 48वें स्थान पे है और मुंबई इसमें 50वें स्थान पे है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक ये अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान चाइना का है, दूसरे स्थान पे भारत है, अमेरिका को पीछे छोड़ के। संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है और ये ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है जो 250 मीटर ऊंचा है। पहली बार महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन इटली में किया गया और भारत की ओर से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भाग लिया है।
भारत और मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इस प्रोजेक्ट के लिए भारत ने मालदीव को $100 मिलियन अनुदान, $400 मिलियन की ऋण सहायता प्रदान की है। यह मालदीव में भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। नेक्स्ट देखते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने के लिए 24 अगस्त 2021 को G7 नेताओं की आपात बैठक आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये यूनिसेफ के द्वारा फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से जारी किया गया है और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित बच्चों के आधार पर ये जारी किया जाता है। सर्वाधिक प्रभावित देश कौन है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। दूसरा स्थान इसमें चाड और नाइजीरिया का है। सबसे सुरक्षित देश है आइसलैंड और भारत का स्थान इसमें 26वां है। अब नेक्स्ट देखते हैं जुलाई 2021 का। WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्रदान किया है। विश्व स्तर पर 40 देशों को WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाण प्रदान किया है। जुलाई 2021 में वैश्विक स्तर पर कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का वर्चुअली आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इसका आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसका उद्देश्य क्या रहा? कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीकाकरण का विस्तार करना। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ? गोवा में किया गया और इस वर्ष सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी पर सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान हेतु सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की गई है। डेनमार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसकी ऊंचाई जो है 21.16 मीटर है, 21.16 मीटर है। 9 से 10 जुलाई को तीसरी G20 देशों के वित्त मंत्रियों तथा सेंट्रल बैंक के गवर्नेंस की बैठक हुई और इसकी अध्यक्षता इटली के द्वारा की गई। इसमें भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने भाग लिया। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने जॉर्जिया की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वहां के तिबलसी पार्क में महात्मा गांधी प्रतिमा का अनावरण किया। जुलाई 2021 में इटली की अध्यक्षता में G20 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई और भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। अब नेक्स्ट है, विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2021। यह रिपोर्ट FAO, WFP, WHO, यूनिसेफ तथा IFAD द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है और 2020 में देखा जाए तो दुनिया में 720 से 811 मिलियन लोग भूख का सामना कर रहे हैं। 2019 की तुलना में यह 161 मिलियन अधिक था। सर्वाधिक भूखी आबादी कहाँ है? एशिया में है, 418 मिलियन। नेक्स्ट देखते हैं, नेपाल ने भोजपुर तथा शंखुवा जिले के बीच लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भारत के साथ $1.3 बिलियन का समझौता किया है और यह परियोजना अरुण नदी पर होगी। इसकी क्षमता कितनी होगी? 679 मेगावाट होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भूटान में डिजिटल भुगतान भीम UPI की शुरुआत की है और इससे भूटान जाने वाले व्यापारियों तथा पर्यटकों को लाभ मिलेगा। साथ ही दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा भी मिलेगा। सिंगापुर में दुनिया के सबसे बड़े तैरते सोलर पैनल फार्म का अनावरण किया गया है। इस परियोजना से 60 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक फार्म का निर्माण होगा और सिंगापुर ने 2025 तक सौर ऊर्जा उत्पादन को 4 गुना करने का लक्ष्य रखा है। ब्लू ओरिजिन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस ने अपने रॉकेट न्यू शेप के जरिए अंतरिक्ष की पहली
सफल यात्रा की। इस यात्रा में 4 व्यक्ति शामिल थे। इसमें सर्वाधिक उम्र के व्यक्ति कौन थे? वैली फैंग थे। और सबसे कम उम्र के छात्र जो थे ओलिवर डेमन थे। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया और इस पुल को डच रोबोटिक्स कंपनी MX3D के द्वारा विकसित किया गया है। उज्बेकिस्तान की मेज़बानी ताशकंद में मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया और भारत की ओर से इस सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। नेक्स्ट है तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में SCO देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम में नोरो वायरस के प्रसार के कई मामले सामने आए हैं और यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, दूषित जल तथा भोजन करने से भी फैलता है। इंग्लैंड में स्थित लिवरपूल शहर को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची से बाहर कर दिया है। लिवरपूल को एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र तथा समुद्री इतिहास के कारण 2004 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने 2021 के लिए 29 जुलाई को अर्थ ओवरशूट डे घोषित किया है। अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है? वह दिन होता है जब वर्ष भर उपयोग किए जाने वाले संसाधनों का उपयोग उस दिन तक कर लिया जाता है, तो ये अर्थ ओवरशूट डे के नाम से मनाया जाता है। चीन में पहली बार मंकी बी वायरस से किसी इंसान की मौत का मामला सामने आया है। रश्मि रंजन दास को 2021 से 2025 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की कर समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। क्यूबा ने दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया है, जिसे सोबराना 2 नाम दिया गया है। भारतीय थल सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने इटली के कैसीनो शहर में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया है और यह स्मारक द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों की याद में बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं चावल के आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने वाला फिलीपींस जो है दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी किया कीजिए और साथ ही अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब आगे देखते हैं। बांग्लादेश फेसबुक की जगह अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, जिसका नाम क्या है? जोगाजोग। और वहीं व्हाट्सएप की जगह अलापेन को लॉन्च करेगा। अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से एक नए क्वाड समूह के निर्माण की घोषणा किया है। चीन ने अपने देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन व्यापार प्रणाली की शुरुआत की है। नोट में क्या है? चीन दुनिया में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जक देश है। चीन ने 2060 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। UAE इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मंथ का है जून 2021 का। कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद को विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया था। जापान ने भारत में वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण हेतु $10 मिलियन की सहायता प्रदान की है। भूटान में कर प्रशासन के मजबूत करने हेतु भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP तथा OECD की संयुक्त पहल है। लंदन स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोलंबिया जो है दुनिया की सर्वाधिक तितलियों की प्रजातियों, कोलंबिया में सबसे ज़्यादा तितली की प्रजाति पाई जाती है, लगभग 20% यहाँ पे पाई जाती है। भारतीय उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा सदी के
शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची में दुनिया में शीर्ष स्थान पर हैं और दूसरे स्थान पे कौन है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स। सर्वाधिक दान करने वाले व्यक्तियों की सूची में इनको मिला है। नेक्स्ट है WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान की है जिसे लैम्डा नाम दिया गया है और इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका से मानी जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं अंकटाड द्वारा जारी वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में भारत FDI का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा और USA जो है सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला देश रहा। नेक्स्ट है बोत्सवाना के जवानिंग खदान में देवस्वाना डायमंड कंपनी ने दुनिया के तीसरे बड़े हीरे की खोज की है। बोत्सवाना जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है। जापान ने अपने देश के यात्रियों के लिए कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय लिया है ताकि विदेशों में पर्यटन तथा यात्रा को पुनः शुरू किया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के 2 वेरिएंट का नामकरण क्या किया है? कप्पा और डेल्टा नाम दिया है। अब देख लीजिए दूसरे देशों में मिले वेरिएंट का नाम। ब्रिटेन में अल्फा मिला था, दक्षिण अफ्रीका में बीटा और ब्राज़ील में गामा मिला था और भारत में कप्पा और डेल्टा मिला था। नेक्स्ट है जर्मन कंपनी बेयर ने भारत में सेमिनेस ब्रांड के तहत पहली बार पीले तरबूज की किस्म लॉन्च की है जिसे येलो गोल्ड 48 नाम दिया गया है। ब्रिक्स देशों का ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें भारत की ओर से NTPC लिमिटेड ने मेजबानी की है। इस कार्यक्रम में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने पर विचार साझा किया गया है। मिशन इनोवेशन 2.0 तो भारत सहित 23 देशों द्वारा संयुक्त रूप से ये शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? एक दशक में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि करना तथा पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर बल देना है। इस मिशन का पहला चरण 2015 में पेरिस समझौते के दौरान किया गया था। रूस की सरकार ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है और इससे पूर्व अमेरिका नवंबर 2020 में इस संधि से अलग हो गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो एक दूसरे से सैन्य बलों की जानकारी साझा करती है। नेक्स्ट अब देखते हैं डेनमार्क सरकार ने लिनेट होम नामक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी दी है और इस द्वीप का विस्तार 2.6 किलोमीटर स्क्वायर तक होगा। इस द्वीप के निर्माण से लगभग 35,000 लोगों को आवास उपलब्ध हो सकेगा। रोजगार आधारित अप्रवासी वीजा पर प्रत्येक देश की सीमा को खत्म करने के लिए अमेरिकी के सदन में कानून पेश किया गया जिसे ईगल एक्ट कहा गया। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर रेड टूरिज्म लाल पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, अर्थात लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थानों पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। चीन के जियांगसू प्रांत में H10N3 बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है जो इंसानों में पाया गया है। चीन के झांग होंग माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही बन गए हैं झांग होंग। गूगल ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल के निर्माण की योजना बनाई है और इस केबल का क्या नाम है? फर्मीना नाम रखा गया है। यह USA को अर्जेंटीना से जोड़ेगा। 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल रूप से 12 से 13 जून के मध्य किया गया। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस शिखर सम्मेलन के संपर्क सत्र को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया। थीम क्या था? बिल्ड बैक बेटर। वर्ष 2022 में जर्मनी द्वारा अध्यक्षता किया जाएगा। भारत को 2022-24 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 15 जून से इजराइल सरकार ने मास्क लगाने के नियम को समाप्त कर दिया है और इस प्रकार कोरोना काल में इजराइल जो है दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है। 15 जून 2021 को UNCCD COP14
ये क्या है, मरुस्थलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। इसका वर्चुअली आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष वोल्कान बोजागिर द्वारा किया गया। ठीक है, अब मई का है, देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम पहला देश बना जिसने सड़कों पर धीमी गति से ऑटो ड्राइविंग या चालक रहित कारों को चलाने की अनुमति प्रदान की है। भारत तथा रूस 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बाद रूस जो है चौथा देश और पहला गैर क्वाड देश बना है जिसके साथ भारत ने यह तंत्र स्थापित किया है। स्ट्रैटो लॉन्च कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण जो किया है सफलतापूर्वक इसने कर लिया है। इसे हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किया गया और यह पुल पेवा नदी पर बनाया गया है जिसकी लंबाई 516 मीटर तथा ऊंचाई जो है 175 मीटर है। नेक्स्ट है भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन जो लंदन में किया गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है और इस वायरस की खोज देखा जाए तो 1976 में इबोला नदी के पास की गई थी। 11 से 12 मई 2021 को ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की प्रथम बैठक का आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने किया था। नेक्स्ट है नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25वीं बार चढ़ाई कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आइसलैंड एवं जापान द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इसमें भारत ने भी भाग लिया और यह एशिया में आयोजित प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक है। इससे पहले ASM2 2018 में जर्मनी में हुआ था और ASM1 जो हुआ था 16 में USA में हुआ था। ठीक है, भारत को 2013 से आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ है। P4G समिट 2021 हुआ है। ये दक्षिण कोरिया की मेज़बानी में हुआ था और यह सम्मेलन विकासशील देशों में स्वच्छ और हरित वैश्विक अभियान में सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी सुनिश्चित करता है। वर्ष 2021 में UNO द्वारा 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस मनाया गया। ऑर्गेन ट्री मोरक्को के उप सहारा क्षेत्र में पाई जाती है। चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी है और इसके तहत प्रत्येक युगल को अधिकतम 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी गई है क्योंकि वहाँ जन्म दर कम हो गया इसीलिए। वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कोरोना महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया और इसकी मेजबानी इटली तथा यूरोपीय आयोग ने किया। कांगो गणराज्य में माउंट नीरागोंगो में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जिस कारण गोमा शहर को खाली करना पड़ा। हांगकांग की 45 वर्षीय पर्वतारोही तसांग इन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई 26 घंटे में करने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की थी। इसका लक्ष्य क्या था? मलेरिया को 2030 तक 35 देशों से समाप्त करना तथा मृत्यु दर को 90% तक लाना है। अप्रैल अब 2021 का न्यूज़ देख लीजिए। रूस ने पशुओं के लिए दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया है और इसका क्या नाम है? कार्निवैक को नाम दिया गया है। UAE ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया है जिसमें नौरा अल मतरूसी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी। मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला सिंगापुर है जो विश्व का पहला देश बन गया है। RCEP क्या है? वर्तमान में यहाँ 15 सदस्य देश शामिल हैं और इस समझौते पर नवंबर 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन स्थित टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में आग लगने की घटना हुई और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। भारतीय इंदिरा गांधी
सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बांग्लादेश में संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप क्या करेगा, संस्कृत की शिक्षा को और आसान तथा मनोरंजक बनाएगा। वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला न्यूजीलैंड जो है विश्व का पहला देश बन गया है। इसके तहत वित्तीय संस्थानों को यह बताना होगा कि उनके व्यवसाय से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रांस ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है और इसके तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले को सजा का प्रावधान है। मिस्र में 3000 वर्ष पुराने लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज की गई और यह शहर मिस्र में रेत के नीचे दफन था, जिसे मिस्र के पुरातत्वविदों ने खोज निकाला है। IUCN ने हिमालयन ट्रिलियम पौधे को संकटग्रस्त घोषित किया है और यह एक जड़ी बूटी का पौधा है जो हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। IUCN ने सुमात्रा द्वीप में पाए जाने वाले राइनो को गंभीर रूप से लुप्तप्राय सूची में शामिल किया है। 2025 पहल क्या है? ये WHO ने 25 देशों का चयन किया है जहां 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता को बढ़ाया जाएगा और इसे 2025 इनिशिएटिव पहल का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है 22 से 29 अप्रैल 2021 को अमेरिका द्वारा जलवायु शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। इसमें 40 देशों के नेताओं ने भाग लिया। विषय क्या था? वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। इस दौरान भारत और अमेरिका ने जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम ने नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन बनाने की घोषणा की है। बिटकॉइन 6 अप्रैल 2021 को ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की पहली बैठक वर्चुअली हुई और इसकी मेजबानी किसने? भारत ने किया। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया। अमेरिकी सदन में नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया गया जो धर्म आधारित यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के अधिकार को सीमित करता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा मुस्लिमों के अमेरिका जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण यह विधेयक लाया गया था। अब मार्च 2021 संबंधित देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्लेटिपस जीव के प्रजनन पूर्णवास को बढ़ावा देने तथा विलुप्त होने से बचाने के लिए दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई है। देखिए, अगर आप इडुटेरिया का 1000+ जो क्वेश्चन MCQ है उसे देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। तो आगे अब देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है। यह पुल फेनी नदी पर बनाया गया है जो 1.9 किलोमीटर लंबा है। यह त्रिपुरा को चटगांव बांग्लादेश से जोड़ेगा। 12 मार्च 2021 को पहली बार क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। क्वाड के 4 सदस्य देश भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। क्वाड की स्थापना 2007 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव को अपनाकर वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी संस्था ने हिंद महासागर में पहली जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत करेगी। इससे क्या होगा? समुद्री जीवों में मौजूद पोषक तत्वों तथा रोगाणुओं का चित्रांकन इससे किया जाएगा। सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना है। WHO द्वारा अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के महिला फोरम की 6ठी बैठक वर्चुअली की गई। इसकी अध्यक्षता भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई। नॉर्वे में दुनिया का पहला शिप टनल जहाज़ों के लिए सुरंग बनाया गया है। इसका निर्माण 2022 में शुरू होगा और ये 1.7 किलोमीटर लंबा होगा। 27 मार्च 2021 को वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा अर्थ आवर डे मनाया गया। विषय क्या था? पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। अमेरिका सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। इराक जो है भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश है।
IUCN ने अफ्रीकी हाथी के समक्ष उत्पन्न खतरों को देखते हुए रेड लिस्ट की सूची में अधिसूचित किया है। सिंधु जल संधि को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य अस्थायी संधि आयोग की बैठक 2 वर्षों के बाद ये 23 से 24 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इटली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते में शामिल हो गया। वर्तमान में 90 से अधिक देश ISA में शामिल हैं। अभी आपने करेंट में भी देखा कि ISA के अब जो है 103 सदस्य हो चुके हैं। रूस ने बैकाल झील में बैकाल GVD नामक टेलीस्कोप स्थापित किया और यह टेलीस्कोप न्यूट्रिनोस की खोज करेगा। बैकाल झील जो है दुनिया का सबसे गहरा झील है, जिसे रूस का गैलापागोस कहा जाता है। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया और यह अफगानिस्तान में सुरक्षा और सहयोग हेतु एक क्षेत्रीय पहल है। स्वेज नहर एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण अवरुद्ध हो गया। स्वेज नहर क्या है? मानव निर्मित जलमार्ग है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है और ये 1869 में खोला गया था। विश्व का 12% से अधिक व्यापार इसी जलमार्ग से होता है। यह जहाज ताइवान की कंपनी एवगिवेन मरीन का एक कंटेनर पोत है जो 400 मीटर लंबा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। इसके तहत यात्रियों को मैगज़ीटर के 7000 से भी अधिक मैगजीन्स, कॉमिक्स, न्यूज़पेपर आदि तक मुफ्त पहुंच प्राप्त होगी। 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश की आज़ादी की 50 साल पूरे होने तथा शेख मुजीबुर रहमान के शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश का दौरा किया था। कोरोना महामारी के पश्चात पहली बार नरेंद्र मोदी किसी पड़ोसी देश की यात्रा पे गए थे। भारतीय कंपनी प्रेमास बायोटेक तथा इजरायली कंपनी ओरामेड ने संयुक्त रूप से कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है। इसे इंजेक्शन के बजाय गोली की तरह निगला जा सकता है। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे चीन में यारलुंग जंगपो नदी कहा जाता है, पर विश्व के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण की मंजूरी दी गई है। फरवरी 2021 का देखेंगे। UAE ने देश में विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने हेतु नई नागरिकता नीति की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है निवेश को भी आकर्षित करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। अफगानिस्तान में काबुल नदी की सहायक मैदान नदी पर सहतूत बांध के निर्माण के लिए भारत और अफगानिस्तान ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह अफगानिस्तान में सलमा बांध के बाद बनाया जाने वाला दूसरा बांध है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुनः संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होने का निर्णय लिया है। सऊदी अरब ने महिलाओं को सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति दी है। मॉरिशस पहला अफ्रीकी देश बन गया है जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है। WHO की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करने वाला घाना पहला देश बन गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की घोषणा के अनुसार पिछले 4 दशकों में 770 मिलियन की गरीबी को दूर कर चीन ने गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त किया है। डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण किया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने कोविड-19 के कारण वैश्विक पर्यटन में हुई कमी के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। अब देखेंगे जनवरी 2021 का। 1 जनवरी 2021 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देश के रूप में 2 वर्ष के लिए भारत का कार्यकाल प्रारंभ हो चुका है। भारत 8वीं बार UNSC में गैर अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। भारत के साथ नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बना। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्विट्जरलैंड में इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है। सऊदी अरब ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत 170 किलोमीटर क्षेत्र में फैले द लाइन नामक शहर के निर्माण की घोषणा की है। हाल ही में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज की गई है। यह लगभग 45,000
500 साल पुराना है। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18 मिलियन भारतीय विदेशों में प्रवासी के रूप में रह रहे हैं। सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी यूएई में हैं, 3.5 मिलियन। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण चेन्नई बंदरगाह पर किया है और इस जहाज से समुद्री खोज की क्षमता बढ़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की सुमोना गुहा तथा दक्षिण एशिया के तरुण छावड़ा को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने की घोषणा की है। जनवरी 2021 में भारत और जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसकी अध्यक्षता भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रिंगला ने किया। तो देखिए इस तरह आपका जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक के सारे करेंट अफेयर अंतर्राष्ट्रीय संबंधित कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।